हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ही, एक छोटा सा पार्ट ही, वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे प्लांट में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए बहुत छोटा सा क्वांटिटी ही यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका क्या करेंगे? वो जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट जो है वो अपने एरियल पार्ट से रिमूव कर देता है। एरियल पार्ट मतलब प्लांट का वो पार्ट जो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। जैसे ये प्लांट का ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा एयर के कांटेक्ट में है, तो इसको बोलेंगे एरियल पार्ट। तो इसी पार्ट से वो अपने एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। जनरली जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनसे वाटर को रिमूव करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है वाटर रिलीज का वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट के लीव से, मेनली मेजर जो है वो लीव से, इसके अलावा भी कुछ पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है, उसको भी हम देखेंगे, बट मेजर जो है वो लीव से ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। Process of release of water vapor from the aerial part of the plant is called as transpiration। ये जो डायग्राम है इसमें देखो, इरिगेशन से या रेनफॉल से जो वाटर आया, ठीक है, तो वो रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कि फिर ये अपवर्ड मूवमेंट करता है, प्लांट्स के लीव्स तक जाता है, ठीक है, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जाएगा, लीव्स में भी जाएगा। फिर लीव से जो एक्स्ट्रा वाटर रहेंगे उसको वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देगा। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उससे वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है उसको हम किससे मेज़र करते हैं? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है पोटोमीटर, उससे हम ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। नाउ इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन हम जब इस टर्म को देखेंगे तो देखो, इवेपोरेशन से लिया गया है और ट्रांसपिरेशन, तो नाम से ही क्लियर है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जब साथ में होगा या उन दोनों को साथ में हम क्या बोलेंगे? इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन इज द सम ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो, प्लस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से जो वाटर रिमूव हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर जो है वो सॉइल में जाता है, सॉइल में जो वाटर रहेगा वो इवेपोरेट होगा, ठीक है। नॉन लिविंग सरफेस से जो वाटर रिमूव होता है या वाटर बॉडीज से जो वाटर रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं वेपर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो प्लांट के पार्ट से, प्लांट के सरफेस से जो वाटर रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को हम साथ में क्या बोलेंगे? तो इवेपोट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वो मेनली जो है स्टोमेटा से होता है। लीव्स से हुआ तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना। तो स्टोमेटा के ओपनिंग्स के टाइम पे वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिमूव होता है, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नाम से ही क्लियर है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होगा, उसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो लीफ से होता है, लीफ से मतलब स्टोमेटा से, ठीक है। तो जो टोटल ट्रांसपिरेशन है उसका 90% ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। और डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर साइड में, तो लोअर साइड से ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन होता है। मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड में, लीव्स के अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों से ट्रांसपिरेशन होता है। और हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनमें अपर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो उसमें अपर साइड ऑफ लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लीफ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, लीफ का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। उससे जब वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में तो हम उसको बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितना होता है? तो टोटल ट्रांसपिरेशन का 8 से 9%। स्टोमेटा से कितना होता था? 90%। सबसे ज़्यादा स्टोमेटा से, उसके बाद क्यूटिकल से 8 से 9% ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट वन इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स में
वुडी स्टेम्स में और फ्रूट्स में लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो छोटा छोटा ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। ये ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर या फिर वुंड वगैरह हो गए, उन सबको हम बोलेंगे लेंटी सेल। इनसे जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये कितना होता है? तो टोटल ट्रांसपिरेशन का 1% ट्रांसपिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देखना कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि फोलियर ट्रांसपिरेशन, तो फोलियर में स्टोमेटल और क्यूटिक्यूलर दोनों आ जाएगा, तो उसमें हम बोल सकते हैं 98 to 99%। ठीक है, 98 to 99% होता है टोटल ट्रांसपिरेशन का। और अगर पूछता है नॉन फोलियर ट्रांसपिरेशन, तो ये लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन होगा, उसमें सिर्फ 1%। ठीक है, और अगर सिर्फ सिंपल ऐसे पूछता है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कितना है, तो 90%, देन क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन 8 to 9% और लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन 1%। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है या क्या इंपॉर्टेंस होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जैसे जो वाटर है रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में मूव करता है, तो उसी में ये जो ट्रांसपिरेशन है वाटर और मिनरल को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, कंडक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और जैसे कि कंटिन्यूस एलिमिनेशन होने लगता है ना वाटर का प्लांट के बॉडी से, देखो वाटर प्लांट रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद प्लांट के जो एरियल पार्ट है, लीव्स है, क्यूटिकल्स है, लेंटिक्यूलर सेल्स है, इनमें से वाटर जो है एलिमिनेट हो रहा है। तो कंटिन्यूस ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसके वजह से प्लांट में वाटर बैलेंस बना हुआ रहता है। जो एक्सेस वाटर हो जाता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वाटर बैलेंस बना हुआ रहता है। ये ऑस्मोसिस को मेंटेन करके रखता है और सेल्स को रिजिड रखता है, प्रॉपर शेप साइज रखता है। ठीक है, फिर मेंटेन करता है सेल की टर्जिडिटी को और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। और ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, प्रॉपर प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर जो ट्रीज़ होते हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे हम लोग जब भी ट्रीज़ के आसपास रहते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट हमें महसूस होता है, हम फील करते हैं। तो ये जो होता है ये लीव से जो इवापोरेशन हो रहा है ना वाटर का, या प्लांट जो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं उनकी वजह से होता है। अब देखते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। एंटी ट्रांसपेरेंट नाम से ही क्लियर है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम प्लांट पे जब डालेंगे तो वो ट्रांसपिरेशन को रोक दे या कम कर दे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट जो काम करेगा वो हो गया एंटी ट्रांसपेरेंट। एनी सब्सटेंस अप्लाइड टू प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिटार्डिंग ट्रांसपिरेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम प्लांट को जब अप्लाई करें तो वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करे या फिर रोक दे। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। पहला होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, और थर्ड है रिफ्लेक्टेंस टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो देखो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट नाम से क्लियर है कि जो एंटी ट्रांसपेरेंट होगा उसको जब हम प्लांट पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करेगा, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा को बंद कर देगा तो वाटर जो है वो प्लांट से रिमूव नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल है PMA, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और एट्राजिन। एट्राजिन एक हर्बिसाइड है जिसको हम वीड्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अगर हम लो कंसनट्रेशन, कम कंसनट्रेशन में अगर अप्लाई करेंगे तो ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा। फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि जब हम इस टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट को स्प्रे करेंगे तो वो उसमें वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है जो लीफ के सरफेस पर एक पतला सा परत जैसा बना देगा। ठीक है, एक थिन फिल्म जैसा लीफ के सरफेस पर बना देगा, जिसके वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लांट से या लीफ से एस्केप नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये एक फिजिकल बैरियर की तरफ काम करेगा। ठीक है, रोक देगा। इसका एग्जाम्पल है मोबी लीफ, हेक्साडिकोनोल, सिलिकॉन्स, ऑयल्स और वैक्सेस, ये इसमें आते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप ट्रांसपेरेंस में। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेंस टाइप। इसका एग्जांपल है केओलिन। केओलिन को जब हम 5% स्प्रे करेंगे ना, ये ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस कर देता है। तो ये हो गया एंटी ट्रांसपेरेंट्स। अब देखते हैं गटेशन क्या होता है। जनरली ये देखा गया है कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन में थोड़ा
प्रॉब्लम होता है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे इसी में हम देख लेते हैं कि गटेशन क्या होता है। गटेशन ये जो टर्म है ये किसने दिया था, तो बर्जरस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था। बर्जरस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गटेशन टर्म दिया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो एक्सुडेशन ऑफ वाटर विथ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स थ्रू हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड एज गटेशन। देखो ट्रांसपिरेशन में क्या होता था, वाटर वेपर का लॉस होता था, ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट से, चाहे वो स्टोमेटा से हो, क्यूटिकल से हो, चाहे वो लेंटिसेल से हो। लेकिन गटेशन जो है इसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स का वाटर के साथ, वाटर प्योर वाटर नहीं होगा, सॉल्ट और मिनरल्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे और ये वाटर के फॉर्म में ही हाइड्रोथोड से रिमूव होता है, ठीक है, सिक्रीट होता है। हाइड्रोथोड क्या होते हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वेन्स के टिप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये लीफ है, लीव्स में ये जो वेन्स दिख रहे हैं ना, इसके टिप्स पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा हाइड्रोथोड्स। वेन्स के टिप्स पे ये हाइड्रोथोड्स है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो रिमूव होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्सूड होते हैं। एक्सूडेशन मतलब होता है सिक्रीशन, निकलना, ठीक है। जब हाइड्रोथोड से वाटर वेपर का सिक्रीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं, वाटर का सिक्रीशन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर होता था, लेकिन गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो है प्योर फॉर्म में होता था, लेकिन गटेशन में जो वाटर होगा उसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल्स इन सब से होता था, लेकिन जो गटेशन है वो हाइड्रोथोड्स से होता है। हाइड्रोथोड इस टर्म को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे वाटर ड्रॉपलेट्स रिमूव होते हैं लीव्स के मार्जिन पे, जैसे ये दोनों डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स का रिमूवल होता है। ये किस वजह से होता है, तो रूट प्रेशर की वजह से होता है, और ये जनरली नाइट के टाइम पे होता है, रात के टाइम पे जब स्टोमेटा क्लोज्ड है और वाटर जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो नहीं रुकता है ना प्लांट में, तो रूट में रूट से वाटर जो है एब्जॉर्ब होते रहता है, तो उस वजह से रूट में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से गटेशन होता है। अब देखते हैं गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा से होगा, लेकिन गटेशन जो है वो हाइड्रोथोड से होता है। हाइड्रोथोड्स कहाँ पे होगा, लीव्स का जो वेन्स होता है, लीव्स में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो धारी होता है, उसके टिप्स पे एकदम मार्जिन वाले एंड पे हाइड्रोथोड प्रेजेंट होता है। ट्रांसपिरेशन जो है वो जनरली दिन के टाइम पे होता है, डे टाइम, लेकिन गटेशन जो है वो रात के टाइम पे होता है। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर का लॉस होता है, प्योर फॉर्म में होगा वाटर, लेकिन गटेशन जो है उसमें वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं। और ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का रिमूवल होता है, लेकिन गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपिरेशन, एंटी ट्रांसपेरेंस और गटेशन वाला पार्ट कवर अप हो गया है। इसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।